एक बार ना एक प्रभु का दास एक पास्टर के साथ उनका असिस्टेंट पास्टर जो बाइबल कॉलेज करके आया, ट्रेनिंग करके आए वो, और उनके साथ सेवा करने लगे वो, और उनके साथ सेवा में जाना आना करते थे मिनिस्ट्री में, और जवान थे, यंग थे। और उनको आए पास्टर ने बोला, सीनियर पास्टर ने, भाई अब तुम बाइबल कॉलेज करके आ गए हो, ट्रेनिंग करके आ गए हो, हमारे साथ क्या करोगे? तुम सेवा करोगे, हमारे साथ सेवा करो। बोला ठीक है, और जब समय आएगा तो तुम्हारी शादी भी हम कर देंगे। तो बेचारा जवान पास्टर सेवक बड़ा खुश हुआ, बोला ठीक है पास्टर जी, बहुत हम्बल था, बोला ठीक है। अब उस सेवक के दिल में क्या बैठ गया कि अब मेरे को शादी करनी है, या शादी, वो अनाथ था, पढ़ा लिखा था पर कोई नहीं था उसका, वो पास्टर के अलावा। फिर वो पास्टर के साथ बेचारा जाते थे बाइबल उठा के, प्रार्थना में, दुआ में। अब जिस घर में जाए वहां बैठे, वहां पर बहन दीदी आता था, तो बेचारा क्या सोचता था, क्या पता इसे शादी होगा कि, क्या पता ये तो नहीं मेरी पत्नी बनेगी, क्या पता ये तो मेरी वाइफ नहीं बनेगी होने वाले टाइम में। लेकिन पास्टर कुछ बोलते नहीं थे। जो सीनियर पास्टर है, प्रार्थना खत्म हो गया, चलो, वो बेचारा चुपचाप से जाता था, कुछ नहीं बोलने लगा। वो कहता था पता नहीं, अब क्योंकि पास्टर ने शादी के बाद बोल दी, लेकिन पास्टर अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब जिस घर में जाता हो सपने से जाता बेचारा, वो जिस घर में जिस बहन को भी देखता, जिस दीदी को भी देखता, सोचता था सर पास्टर जी कुछ बोले, क्या पता यही मेरी जीवन साथी हो जाए। लेकिन पास्टर कुछ बोलते नहीं थे। ठीक है, फिर वो आगे बढ़े, और ऐसे करते 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 कई साल बीत गए। यानी कि ना समय, अभी मेरा समय, एक समय आया तो सीनियर पास्टर ने बोला, भाई तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी शादी करेंगे। वो बेचारा फिर खुश हो गया, भाई बोला ठीक है पास्टर जी, तो ये लड़की का फोटो है, देख लो, मैं तुम्हारी शादी से करा रहा हूँ। अब जब लड़के ने फोटो देखा तो बेचारा बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया। पहला, वो लड़की गांव की थी, दूसरा सुंदर नहीं थी, और तीसरा वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कई चीज थी। जब उसके मन में सोच आया तो बड़ा दुख लगा उसको। अब ये सोचा उसने कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, प्रभु मैंने तो अच्छा जीवन साथी मांगा था, मैंने तो पढ़ी लिखी मांगा था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, ये क्या हुआ? लेकिन उस लड़के ने, सेवक ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा वो, और बोला कि प्रभु के दास है ये सेवक है, ये जो बोलेंगे अच्छा है हमारे लिए। और वो कुछ दिनों के बाद उस लड़की से मुलाकात होने का मौका मिला। जब लड़की से मिली, वो मिला वो भाई, तो दोबारा फिर दुख लगा उसको। क्यों दुख लगा? क्योंकि उस लड़की का पैर लंगड़ा था, लचीला था। अब सोचो उसके दिल में क्या बीता होगा। तब बोला प्रभु मैं आपकी सेवा करने वाला व्यक्ति, एक सुंदर भी नहीं, पढ़ी लिखी भी नहीं, और गांव से, और अब पैर से भी लंगड़ी है। और उस व्यक्ति ने बोला, प्रभु के दास ने पास्टर से बोला, कोई बात नहीं प्रभु, क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूं, जो ये फैसला करेंगे शायद हमारे लिए उत्तम होगा, अच्छा होगा। और उसके बाद शादी की बात हो गई, और भाई शादी की तैयारी के दिन आ गया। जब शादी के दिन आ गया तो बेचारा सेवक अकेला, वो भी अनाथ था, वो सोच रहा था पास्टर घर में बैठ के, दूल्हा बनने से पहले, बोला वो लड़की का सुंदर भी नहीं है, वो आ रही है, उसका चेहरा तो छोड़ो, जब लगड़ेपन चलेंगे तो सारे गांव वाले देखेंगे, मैं क्या करूं। बेचारा मन मार के दूल्हा बन गया, शादी हो गया। शादी करते पास्टर ने क्या बोला, सीनियर पास्टर ने बोला, भाई अब तुम यहां मत रहो, अब तुम्हें मैं भेज रहा हूं सेवकाई के लिए, दोनों पति पत्नी जाओ सेवा करने के लिए। कहां भेजा? उस गांव में भेजा जहां लाइट नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, वहां भेज दिया। ठीक है, वो दोनों पति पत्नी चले गए। नया विवाह, दीपक शादी करने बाद लोग कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं ना बेटा, वो कहाँ जा रहे हैं? गोवा समझ गए क्यों जाते हैं लोग, मालूम है ना? ठीक है, तो लोग कहाँ जाते हैं? वो बेचारा कहाँ गया? सेवकाई की ले गए वो, और कहाँ? दीपक नई दुल्हन लेके जंगलों में। देखो अब वो जंगलों में जा रहे हैं, और वहां गए जहां आदिवासी लोग हैं, और कितने घर है वहां पर? सिर्फ 10-12 घर है। अब शाम के समय से दोनों पहुंच गए। जब पहुंचे वहां पर
तो गांव वाले पर तरस आया, उन्होंने एक मुट्ठी भर आटा और एक मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा दाल लेके आए और छोटा सा एक पतीले में, बोला भाई हमारे पास यही है, गुजारा करो। अब उसको लेके वो बैठ गए। अब शाम होने वाला है, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। तो वो पत्नी और जो नई विवाह दुल्हन थी उठी, एक घर पे गई, वहां से उसे धराटी बोलते, हंसिया बोलते हैं, वो लिया, मोटे वाला गई, बांस को काटा, बांस को काटने के बाद उसने आया, उसी दराटी से तो कैसे उसने जमीन को खोदा, वहाँ बांस गाड़े, फिर आगे जाके जो प्राल होता है गेहूं धान का, उसे काट के लाई, उसके अंदर ढका, और उसने वहाँ करने के बाद फिर उसी से उसने वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा बनाया, मिट्टी का चूल्हा बना के मिट्टी से लिपाई करी। ये सब उसका पति देख रहा था, और देख रहा था, सोच रहा था ये क्या है। उसके बाद उसने गई नाले के पास, उस चावल को और दाल को धो के लाई, और धो के ला के उसने पकाया चूल्हे में। और जब देखा खाने के लिए बर्तन नहीं है, तो गई वो केले के पत्ते काट के लाई, और केले के पत्ते को धो के उसने पति के सामने रखा, तो उसका पति रो पड़ा। पति बोला, अगर मैं अपनी पढ़ी लिखी को ले आता, शहर से मैं किसी को चुन के ले आता, तो शायद जैसे ही हम यहाँ आते मुझे छोड़ के चले जाते, शायद मुझे यहाँ से वो निकल के चले जाती। लेकिन प्रभु तूने यहाँ दिया मुझे, जो तूने मुझे दिया वो तेरी ओर से था। आमीन, वो तेरी ओर से था। प्रभु मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये मेरी पसंद नहीं, तेरी पसंद था प्रभु। आमीन। आमीन। मैं कई बार हमारी जिंदगी में ना हरा भरा सुंदर अच्छा देखने में अच्छा लगता होगा, पर जरूरी आपके जीवन के लिए अच्छा होगा वो। लेकिन हो सकता है जो आप चुनते पसंद करते हैं आपको देखने में सुंदर अच्छा भला होगा देखने में, लेकिन जरूरी आपके लिए अच्छा हो लाइफ में। लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ हो सकता सुंदर ना हो, देखने में अच्छा ना हो, और आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, वो जीवन के लिए अच्छा होगा। हालेलुया। आज कई लोग सुंदरता को देख के, पैसा को देख के, हर लाइफ स्टाइल को देख के, बिना प्रभु की इच्छा को जान के विवाह करके आज कई परिवार टूट गए हैं, कई जीवन टूट गया है। मैं यही बोलूंगा कि परमेश्वर से कि प्रभु आप जानते हो मेरे जीवन के बारे में, जो अच्छा है असल है मुझे आप देना, और प्रभु वो मत देना जिसके योग्य में नहीं हो। क्योंकि प्रभु कई बार ऐसा ना हो कि मैं घमंड से फूल जाऊं, मुझे वो देना प्रभु जो मेरे घराने, क्योंकि मुझे आपको पता है मुझे कौन सी पसली चाहिए, आपको पता है प्रभु कि मैं कहां सेट हो सकता हूं, आपको पता है प्रभु कि मेरा जीवन कहां पर ठीक हो सकता है। क्योंकि प्रभु मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझे पसंद हो, प्रभु मुझे वो चाहिए जो तुझे पसंद हो।